Good morning, dear student. So today we are going to learn second part of every drop counts. In our first video, we discuss about the every drop counts. We also discuss about the rainwater, then Rajasthan cities. Then we also discuss about the Al Bruni. Then we also discuss about the step wells. Now we are going to talk about the page number 54. So dear children, please open your textbook. Okay, I am going to read this chapter. Please put your finger on each line. Long ago, people used to make long journeys with their caravans of animal and goods. People felt it was a good thing to give water to thirsty travelers. Thus, they built many beautiful step wells. So, here at that time, people they do not have car, bus, auto, etc. So, people take help of the animal to travel one place to another place, like a camel. पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था? उनके पास व्हीकल की सुविधाओं नहीं थी. सो दे यूज टू टेक अ हेल्प ऑफ एनिमल्स और लॉन्ग जर्नी वहाँ से वो स्टार्ट करते थे. इसीलिए जब भी वो ट्रैवल कर रहे थे, पीपल फेल्ट इट वॉज अ गुड थिंग टू गिव वाटर टू थर्स्टी ट्रैवलर. और ये जो उनकी जर्नी थी उसके दरमियान पानी की बहुत ज़रूरियात होती थी. आपको भी पता है नो, हम भी जैसे ट्रैवल करते हैं सो वी ऑलवेज कैरी वाटर नो विथ अस. सो वो क्या कर रहे थे? स्टेप वेल्स बना रहे थे. दस द बिल्ड द मैनी ब्यूटिफुल स्टेप वेल्स. और इसीलिए मनुष्य ने ये सोचा कि मनुष्य को पानी की पिलाने के लिए कम से कम एक पुण्य का काम करते हैं. तो क्या किया उन लोगों ने? स्टेप वेल्स बनाना स्टार्ट कर दिया और स्टेप वेल अच्छे से बनाया खूबसूरत तरीके से. और प्यासे मुसाफिरों को पानी पिलाने के लिए खूबसूरत उन लोगों ने क्या किया? स्टेप वेल्स बनाया. ओके. हैव यू एवर फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया? इफ़ यस, देन व्हाट वाज द रीज़न फॉर इट? क्या आपने बच्चों कभी सोचा है कि आपकी घर में पानी का शॉर्टेज मतलब कि पानी की कमी महसूस हुई और क्यों हुई? व्हाट इज़ द रीज़न? उसका रीज़न क्या है? हम क्या कर देते हैं स्कूल में भी नल को ऐसे ही खुला रख के चले जाते हैं नो. सो मेनी रीजन्स आर देयर. टॉक टू योर grandmother or any elderly person. Find out when they were of your age. From where did they get water for the house? Has there been a change now? Okay, so yes, they used to get water from rivers, wells, हैंड पम्प्स एक्सेट्रा नो. हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो कहाँ से मतलब कि पानी की सुविधाएं उनको मिल रही थी? रिवर, देन वेल, देन हैंड पम्प्स एक्सेट्रा. ओके. व्हाट काइंड ऑफ वाटर अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर द ट्रैवलर्स? फॉर एग्जाम्पल पियाऊ, मसाक, लेदर बैग और एनी अदर. नाउ what do people do about water when they travel? So पहले क्या करते? लेदर के बैग है उसमें पानी का संग्रह करके वो चले जाते थे एंड देन they used to drink the water. Okay, now we are going to discuss about the customs related to water. Okay, so even today people get water from very old lakes, dharas, step wells and nolas. Many customs and festivals are related to water. ओके. सो कई सारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस और
फेस्टिवल्स हैं जो पानी से रिलेटेड है, नो, पानी की पूजा करते हैं हमारे इंडिया में और कई कई जगह पे. Okay, so at some places, whenever lakes get filled up with rainwater, the people gather around the lake to celebrate. Okay, so कभी भी कई बार जब पानी मतलब कि लेक्स में या फिर तालाब में या फिर झरने में जब भी पानी बहुत आ जाता था तो क्या कर रहे हैं मनुष्य, उसकी पूजा कर रहे हैं. टू गिव द इम्पोर्टेंट टू वाटर, नो, बिकॉज वी कांट लिव विदाउट वाटर. वी बिलीव दैट वाटर इज़ अवर लाइफ एंड दैट इज़ द ट्रू. वो सच है कि पानी के बिना हमारा जीवन कुछ नहीं है. सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड. हियर यू कैन सी वन ब्राइड इज़ देयर एंड वॉट शी इज़ डूइंग, शी इज़ वर्शिपिंग टू द वाटर, नो. वो क्या कर रही है, पानी को अच्छे से पूजा कर रही है. सो दैट इज़ द कस्टम ऑफ दैट particular place. It's called the Uttarakhand. So after getting married, she has come to the new village. She bows to the spring or the pond. In cities, one can see an interesting from of this custom. ये जो लेडी है वो क्या कर रही है, वो पूजा कर रही है किसकी, पानी की. ओके, सो द न्यू ब्राइड वर्शिप द टैप इन हर होम. वो क्या कर रही है, अपने घर के अंदर वो एक ऐसा जगह है जहाँ से पानी आ रहा है, टैप आ रहा है, टैप इन हर होम. सो शी इज़ वर्शिपिंग. कैन वी इवन इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर. क्या आप लोग सोच सकते हो कि पानी के बिना कुछ जीवन है? नहीं है, क्योंकि वी ऑल नीड द वाटर, नो. हमें सबको पानी चाहिए. सो वॉट वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, नो. एक अच्छे मैसेज हमें लेना चाहिए कि हमें पानी का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए. वी डोंट वॉन्ट टू वेस्ट द वाटर. डू यू हैव सम स्पेशल पॉट्स फॉर वाटर एट योर प्लेस. क्या आपके घर में बच्चों ऐसा स्पेशल पॉट्स है जिसमें आप पानी इकट्ठा करते हो? यस, नो, वी ऑल हैव अ स्पेशल, नो, सम राइट नाउ वी हैव अ आर ओ सिस्टम दैट वी गेट वाटर फ्रॉम द आर ओ, नो. all systems are different. So look, water is being filled in the beautiful copper pot. यहाँ पे क्या है, कॉपर का पॉट है जिसके अंदर पानी इकट्ठा होता है. द शाइनिंग येलो पॉट ऑफ ब्रास इज सीन इन द अदर पिक्चर. और दूसरे पिक्चर में क्या है, ब्रास इज सीन इन द अदर पिक्चर. वो कैसा है, शाइनिंग है. मैनी स्टोन कार्विंग आर ऑल्सो मेड नियर द प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. हैव यू ever seen any beautiful building near the place of water and where? Okay, so discuss. There are two old wells in the area where Punita lives. दो ऐसी पुरानी wells है, wells मतलब कुआं. In the area where Punita lives, कहाँ पे पुनीता रहती थी, उसके बाजू. Her grandmother says that about 15-20 years ago there was water in this well. पुनीता की जो ग्रैंड मदर है वो बता रही थी पुनीता को, what she was telling that कि 15 और 20 साल पहले यहाँ पे ये जो वेल्स है वहाँ पे पानी होता था उसके अंदर. The wells could have dried up because अभी ये जो दो कुएं की परिस्थिति क्या हो गई है, उसमें सूख, पूरा जो कुआं है, जो पूरा वेल्स है वो पूरा सूख गया है. एंड व्हाट इज़ द रीज़न, देर आर सम रीज़न, नो. ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज वाटर इज़ बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर से पानी को खींचा जा रहा है. सो उसकी वजह से नीचे पानी नहीं रहा है. सेकेंड वन, द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर. The soil around trees and parks is now covered with the cement. So अभी क्या कर रहे हैं, सभी जगह पे अच्छे से पार्किंग हो रहा है, नो. लाइक जो पार्किंग एरिया है वहाँ पे क्या करें, सीमेंट के रोड बना दिए. सो इसकी वजह से जो पानी है वो मिट्टी में नहीं जा रहा है और उसकी वजह से क्या हुआ है, पानी बहकर नालियों में वेस्ट हो जाता है. So this is also one reason. Is there some other reason for this? Yes,
we have to explain that. Almost, yes, almost all the trees have been cut and the well is not being maintained. सो अभी आप सबको पता है कि क्या कर रहे हैं हम लोग, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं, उसकी वजह से सब ट्रीज़ का क्या हो रहा है, कटिंग हो रहा है. सो उसके वजह से भी ये हमारे जो वेल्स है, लेक है, पॉन्ड्स है, वो क्या कर रहे हैं, उसका जो पानी का संग्रह वो कम हो जाता है. Okay, let's see one story. The story today. Let us see the different ways in which people manage water today. अभी क्या हुआ है, हम मैनेज वाटर को कैसे करते हैं. ओके, सो वी हैव टू सी इन ऑन पेज नंबर 57. ओके, सो डू यू गेट वाटर इन योर हाउस बाय एनी अदर वेज? पुट अ टिक on that. if you get water by some other way, write in your notebook. so अभी क्या करना है, यहाँ पे एक 57 पेज के ऊपर यहाँ पे अलग अलग स्टोरी लिखी है. आपको कौन सी स्टोरी मैच होती है उसके ऊपर आपको राइट टिक करना है. ओके, सो दिस वन. A Jal Bowl water tanker comes to our colony. Twice a day, we have to stand in a long queue to get water from the tanker. People at times we have a fights over water. So, in this first picture, you can see कितने लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए और पानी के लिए क्या करें, फाइट करें. सो आपको जो भी स्टोरी मैच होती है उसके ऊपर आपको टिक करना है. ओके, now we are going to discuss the second story. We fill water from the well. The nearby well dried up year ago and now we have to walk far to reach the other well. We are not allowed to take water from some of the wells because of a caste system. No, caste system भी यहाँ पे इन लोगों को प्रॉब्लम करता है. Now, third one, we get water at home for half an hour. We fill this in the tank to use all day. Sometimes it is dirty. So, we get water at home for half an hour. Half an hour के लिए ही इन लोगों के घर में क्या आता है, पानी आता है. उसके बाद क्या करता है, पानी चला जाता है. और कभी कभी तो पानी कैसा होता है बच्चों, गंदा होता है. ओके, नेक्स्ट क्या है, वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप्स ऑल डे. अभी ये है, ये जो बच्चा है वो क्या करता है, हमें पूरा दिन पानी मिलता है, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है. ओके, नेक्स्ट वन, देयर इज़ अ हैंड पम्प नियर बाय बट द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम इट इज़ सॉल्टी. यहाँ पे इन लोगों को पानी तो अच्छे से मिल रहा है पर वो क्या होता है, पानी खारा होता है, नमकीन होता है. सो वी हैव टू बाय वाटर फॉर ड्रिंकिंग. इन लोगों की पानी की सुविधाएं इतनी अच्छी भी नहीं है. सो फॉर टू ड्रिंक वाटर दे बाय वाटर फ्रॉम एनी अदर प्लेस. ओके, सो नाउ नेक्स्ट वी हैव पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोल पाइपलाइन. नाउ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. और इन लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं क्योंकि इन लोगों ने क्या किया है, जल बोल पाइपलाइन लगा दी है. ओके, सो नेक्स्ट वन, वी हैव पुट अ मोटर टू पंप अप द वाटर फ्रॉम द बोरवेल बट देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी. सो व्हाट डू वी डू. इन लोगों ने क्या किया है, पाइपलाइन सब लगा दिया है पर कभी पानी नहीं होता है तो उन लोग, कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है तो उन लोगों को भी पानी नहीं मिलता है. नाउ नेक्स्ट वन इज़ वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल इटसेल्फ. अब ये जो आंटी है, ये जो लेडी है, वो कहाँ से लेती है पानी, कैनाल से. ओके, ओके, नेक्स्ट वन इज डिस्कस. हियर यू हैव टू डिस्कस. Everyone has the right to live. Yet, is everybody getting enough water to live or even water to drink? Yes or no? Yes. Why is it that some people have to buy drinking water? Should it be like this? Water on this earth is for one and all. पानी सभी के लिए एक समान है. नो, सभी के लिए है, नॉट फॉर, हमें इसके अंदर कोई कास्ट सिस्टम नहीं लगानी है. नो,
Some people draw out water from the ground by deep bore wells. How far is it correct? Have you ever seen this? Why do some people put a pump directly in the jal bore pipeline? What problems would other people face due to this? Do you have any such experience? Okay, so कोई व्यक्ति क्या करते हैं कि डायरेक्टली कनेक्शन ले लेते हैं एंड दे गेट वाटर फ्रॉम, वो क्या कर रहे हैं, पानी डायरेक्टली ले लेते हैं और उसकी वजह से कई सारे लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है और ये बात अच्छी नहीं है। ओके, यहाँ पे एक बिल है। ओके, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार, और किसके नाम पे है ये? श्री मौद और डॉक्टर मौद सोएब, और उनका और डेट कौन सी है? 11/7/2000, और द अमाउंट ऑफ बिल कितना है? 369। ओके, नेक्स्ट वन, it can be done. There are some groups that work hard to bring water to the other people of different areas. They ask the elder about the water arrangement in their times. They rebuild the old lakes and johads and also build new ones. Let us see how the group called Tarun Bharat Sangh helped the Darki Mai. Okay, so this is one story. एक लेडी के बारे में एक स्टोरी है. दिस इज़ द दारकी माई. शी लिव्स इन अ विलेज इन द अलवार डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. The woman of the village used to spend the entire day looking after their home and animal. So ये जो एक आंटी है वो पूरा दिन किसके पीछे लगाती? So she used to spend her most of the time to look behind the home and animal. एनिमल के पीछे और उसके घर के पीछे. Sometimes it took them all night to pull water from the well for the animal. और कभी कभी तो बच्चे ऐसा होता था कि क्या करती थी ये जो आंटी है, वो जो पानी है वो वेल से निकालने के लिए पूरा दिन और पूरी नाइट भी चली जाती थी. Okay, so in the summer when the well dry up, but जो समर होता था उस टाइम में वेल क्या होती थी? ड्राई हो जाती थी, मतलब उसके अंदर कुछ पानी नहीं होता था. दे हैड टू लीव द विलेज. उसको क्या करना पड़ता था? दे हैड टू लीव द विलेज. Darki Mai heard about this group and asked for help. Together, the people from the group and the village decided to make a lake. And the problem of food and water for animals is now less. So कभी कभी ये जो माई है उसको क्या करना पड़ता था? ये राजस्थान को भी छोड़ देना पड़ता था. पर ये जो ग्रुप है तरुण भरत संघ, ये एक ग्रुप है जो क्या करते थे? पानी के लिए सुविधाएं देते थे. सो इसने जो ये आंटी है उन्होंने ये सब सुना. सो द प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड वाटर फॉर एनिमल इज़ नाउ लेस. अभी क्या हुआ है? वो कम हो गया है. पीपल गेट मोर मिल्क. अभी क्या कर रहे? मनुष्य को अच्छे से दूध भी मिल रहा है. दे हैव स्टार्टेड अर्निंग मोर. अभी उससे क्या किया है? और अच्छे से पैसा भी कमा रहे हैं. नेक्स्ट इज़ व्हाट वी लर्न. हमें क्या सीखने से मिलता है? Make a poster. What you have to do dear children? You have to make a poster. No? जैसे कि हम बनाते हैं save the water, save the tree. No? ऐसे आपको एक पोस्टर बनाए. Do you remember the slogan? क्या आपको पता है? Water on earth is for one and all. Think of some other such slogans. Draw a picture and make a nice poster. Okay? Okay. So bring a water bill. लुक एट इट एंड टेल. आपको क्या करना है? एक वाटर बिल लाना है और आपको देखना है. दिस बिल इज़ फ्रॉम, आपको डेट लगानी है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने देखा था 11/7/2000, डेट टू 5/9/2000, मतलब कि यहाँ पे बिल भरने की डेट लिखनी है और कहाँ तक है वो भी लिखना है. हाउ मच टाइम दे आर गिविंग टू अस. नो,
हाउ मच मनी इज़ टू बी पेड फॉर दिस बिल, आपको वो भी ऑब्जर्व करना है. वॉट एल्स कैन यू सी इन द बिल, लाइक द मनी स्पेंट on repair, maintenance, etc. So this is the good thing that you have to learn. और ये भी एक responsibility है. In future you also have this kind of responsibility and you have to take. So dear children, here I have finished this chapter. Thank you. God bless you.